दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 2014 के बाद से प्राइवेट सेक्टर ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है और अगले आने वाले 5 सालों में लगभग 5 लाख नई नौकरियां मिलने वाली हैं, तो शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, माइलिट सोहन की आज की वीडियो में आप लोगों को मैं फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्राइवेट सेक्टर ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, तो हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। दैनिक जागरण के माध्यम से आए इन आंकड़ों को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसमें ये बताया गया है कि भारत के अंदर हर महीने लगभग 500 से 800 स्टार्टअप शुरू होते हैं। ये स्टार्टअप अगले आने वाले 5 सालों में कम से कम 5 लाख लोगों को नए रोजगार देंगे। और ये कोई हवाई दावे नहीं है, क्योंकि पूर्व में ऐसा हो चुका है। भारत के अंदर लगभग 74 यूनिकॉर्न कंपनियां आज के समय में काम कर रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्हीं स्टार्टअप कंपनियों ने 2014 के बाद से लाखों लोगों को रोजगार दिया है और अगले आने वाले 5 साल के दौरान लगभग 5 लाख नई नौकरियां इन्हीं स्टार्टअप के माध्यम से आने वाली हैं। भारत के अंदर जो स्टार्टअप हो रहे हैं और उनकी यूनिकॉर्न कंपनियों में बदलने की जो स्पीड है वो काफ़ी तेजी से हो रही है। यूनिकॉर्न की अगर मैं बात करूं तो वो स्टार्टअप जो $1 बिलियन की वैल्यूएशन रखते हैं या वैल्यूएशन को पार कर जाते हैं, उनको यूनिकॉर्न कहा जाता है। और भारत के अंदर 2014 तक सिर्फ 4 यूनिकॉर्न कंपनियां थी, लेकिन अब 2014 के बाद अगर बात करें तो आज तक भारत के अंदर इन कंपनियों की संख्या बढ़ करके 70 हो चुकी है। और सिर्फ इसी ही साल 33 कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुकी हैं। तो जब स्टार्टअप इतना बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर जॉब क्रिएट होना स्वाभाविक है। मैं आपको कुछ ऐसी ही स्टार्टअप कंपनियों के बारे में बताता हूं जिनको आप शायद पहले से जानते होंगे, जिनका नाम आप लोगों ने पहले से सुना होगा। बात करते हैं ऑनलाइन रीसेलिंग ऐप मीशो की। मीशो की शुरुआत दिल्ली के 2 आईआईटी के छात्र विदित आत्रे और संजीव बनवाल ने सन 2015 में की थी और प्रेजेंट में इसकी वैल्यूएशन $4.9 अरब की हो चुकी है। इसके अलावा दूसरी कंपनी की बात करूं तो फार्मेजी का आपने नाम सुना होगा, जो ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवर करती है। इसकी शुरुआत 2014 में धर्मिल सेठ और धवल सेठ ने की थी। फार्मेजी ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी की कंपनी है और आज इस कंपनी ने मेडलाइफ, थायरोकेयर और एक्नामेड को भी एक्वायर कर लिया है। और ये कंपनी लगभग पूरे देश के अंदर मेडिसिन डिलीवर करती है। इसकी वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो लगभग $4 अरब, और ये कंपनी जल्द ही अपना आईपीओ भी लेकर आने वाली है। तीसरी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ब्राउजर टेक, $4 अरब वैल्यूएशन की ये कंपनी एक मोबाइल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 2011 में मुंबई आईआईटी के कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट रितेश अरोड़ा और नकुल अग्रवाल ने की थी। चौथी कंपनी की बात करूं तो डिजिट नाम से एक कंपनी है जो ऑनलाइन जनरल इंश्योरेंस सेल करती है। और बजाज के पूर्व सीईओ कमलेश अग्रवाल ने 2016 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। 2017 में बीमा नियामक से इसको अप्रूवल भी मिल गया था। 16 महीने के अंदर इस कंपनी ने 94% का क्लेम सेटलमेंट किया और आज ये कंपनी $3.5 अरब की वैल्यूएशन रखती है। इसके अलावा 5वीं कंपनी की लिस्ट में आती है इरूडीटीएस। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के छात्र अश्विन धमेरा ने वर्ष 2010 में इस एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। धमेरा ने इससे पहले ट्रैवल गुरु की भी शुरुआत की थी, जिसे उन्होंने ट्रैवलोसिटी को बेच दिया था। और इनकी इस कंपनी में मार्क जुकरबर्ग ने भी निवेश किया हुआ है और आज इनकी कंपनी की जो वैल्यू है वो $3.2 बिलियन के करीब है। छठी कंपनी की बात करें तो ऑफ बिजनेस, जिसकी शुरुआत 2015 में भुवन गुप्ता, वसंत श्रीधर और रुचि कालरा ने की थी। यह कंपनी एसएमई को बिना गारंटी के $2 करोड़ तक का लोन देने का काम करती है और आज इस कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $3 अरब की हो चुकी है। इसके बाद 7वीं कंपनी का नाम आपने सुना होगा, शेयरचैट। शेयरचैट की शुरुआत आईआईटी कानपुर के 3 ग्रेजुएट अंकुश सचदेव, फरीद एहसान और भानु प्रताप सिंह द्वारा 2015 में की थी। इस कंपनी में आज के समय में लगभग 1300 कर्मचारी काम करते हैं और इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करूं तो $2.8 अरब के लगभग इसका वैल्यूएशन अब हो चुका है। 8वें नंबर पर आपकी जानी पहचानी कंपनी भारत पे का नंबर आता है। भारत पे ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ी एक कंपनी है और आज इस कंपनी का वैल्यूएशन $2.8 अरब है। 9वीं कंपनी की अगर मैं बात करूं तो $2.3 अरब की वैल्यूएशन के साथ इस कंपनी का नाम है एमपीएल। आपने इस कंपनी का नाम काफी सुना होगा, टीवी में इसके एड्स भी आपने देखे होंगे। और 10वीं कंपनी की अगर मैं बात करूं तो क्रेड, यह क्रेडिट कार्ड की पेमेंट से रिलेटेड एक कंपनी है। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आप इसके थ्रू कर सकते हैं और आपको ये कैशबैक और रिवार्ड्स वगैरह देती है।
कंपनी के आज लगभग 59 लाख कस्टमर हैं और कंपनी के वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो 2.2 अरब डॉलर कंपनी की वैल्यू हो चुकी है। इसके अलावा कुछ कंपनियां और हैं जो इसी क्लब में शामिल हुई हैं, जिनमें कार देखो जिसकी वैल्यूएशन है 1.2 अरब डॉलर। इसके अलावा रिबेल फूड 1.4 अरब डॉलर, कॉइन स्विच जो कि क्रिप्टो में काम करती है, लीशियस जो कि ऑनलाइन चिकन डिलीवरी करती है, इसकी भी 1 अरब डॉलर की वैल्यूएशन हो चुकी है। वेदांतु अपना डाटा को जेटवर्क ग्रोफर्स जो कि घर पर ग्रोसरी डिलीवर करती है, इंफ्रा डाटा मार्केट, क्वाइन CDX, अपग्रेड, माइंड टिकल, 5 स्टार BF, फर्स्ट फ्राइव, ड्रूम, ब्लैकबक, ग्रो, जीटा, मेगालिक्स, अर्बन कंपनी, चार्जबी और गपशप। तो इतनी सारी कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुकी है। यानी 2014 तक जहां सिर्फ 4 कंपनियां यूनिकॉर्न ही थी, उसके बाद लगभग 64 कंपनियां अब यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुकी हैं। तो जब कंपनियां इतने बड़े लेवल पर कारोबार कर रही हैं तो उसके अंदर कर्मचारी भी हैं, और इसी वजह से मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि 2014 के बाद में लाखों नौकरियां स्टार्टअप ने या प्राइवेट सेक्टर ने दी है, और अगले आने वाले 5 साल में भी ये स्टार्टअप कंपनियां लगभग 5 लाख नई नौकरियां, 5 लाख नए रोजगार पैदा करेंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नौकरियां कम हो रही हैं, तो ये कुछ आंकड़े मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं जो कि आपको बताते हैं कि नौकरियां लगातार बढ़ रही हैं, और आने वाले सालों में स्टार्टअप के माध्यम से और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के माध्यम से भारत के अंदर नौकरियां और बढ़ेंगी। तो माइलिट्स ऑन की आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।